मोहब्बत अगर मुकद्दर की मोहताज हो जाए तो जीते जी इंसान की लाश उड़ जाती है। कभी सोचा है कि इस इंसान पर क्या गुजरती होगी जो रोज इस गली से गुजरे जहाँ कभी उसकी कायनात हंसती थी और आज वहाँ सिर्फ खामोशी का मातम हो। सच्ची मोहब्बत पाने वाले तो बहुत है, लेकिन सच्ची मोहब्बत में हंसकर बर्बाद होने वालों की दास्तानें जब फजा में गूंजती हैं तो पत्थर दिल इंसान भी खून के आंसू रो पड़ता है। आज अफसाना हाउस आपके लिए एक ऐसी ही मजलूम मोहब्बत की सच्ची और दर्दनाक दास्तान लेकर आया है जिसे सुनकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल अफसाना हाउस पर नए हैं तो दिल को हिला देने वाली ऐसी ही लाजवाब कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उस गमज़दा सफर में हमारे हमराही बनिए। मोहब्बत कोई ऐसा जज्बा नहीं जो सोच समझ कर अख्तियार किया जाए, ये तो वो आसमानी बिजली है जो दिल के चमन पर गिरती है तो सब कुछ खाकिस्तान कर देती है। मेरा और उसका रिश्ता दुनियावी रिश्तों से मावरा था। वो मेरी चचा साथ थी, मेरी कजन, लेकिन मेरे लिए वो खुदा की बनाई हुई सबसे नायाब तख्लीक थी। हमारा बचपन एक ही अंगनाई में गुजरा। हमारे घरों के दरमियान कोई फासला न था, न दिलों में और न ही दीवारों में। हमारा रोज का आना जाना था और जिंदगी ईद के त्योहार जैसी मालूम होती थी। वो जब हंसती थी तो लगता था जैसे सबा के झोंके गलियों में खुशबू बिखेर रहे हों। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो वो अक्सर अपनी गलिया के ब्याह की कहानियां सुनाती थी और मैं दूर बैठकर सिर्फ उसके चेहरे के तासरात देखता रहता था। उसकी बड़ी बड़ी जहर जैसी आंखें जिनमें मासूमियत का पहरा था मेरे दिल का मस्कन बन चुकी थी। हमने गर्मियों की तपती दोपहरें एक ही छत पर दरख्तों की छांव में गुजारे और सर्दियों की ठठरती रातों में एक ही आग के अलाव के गर्द बैठकर ख्वाब बने। वक्त गुजरता रहा, लेकिन हमारे दिलों का वो रिश्ता जो बचपन में महज एक संगत था आहिस्ता आहिस्ता एक गहरे लाजवाल और पाकीज़ा जज्बे में तब्दील हो गया। मुझे खुद भी मालूम ना हो सका कि कब मैंने उसकी हंसी को अपनी जिंदगी का वाहिद मकसद बना लिया। जब जवानी ने हमारे दिलों पर दस्तक दी तो हमारी मुलाकातों में एक सहर अंगेज खामोशी ने जन्म ले लिया। अब वो मुझे देखकर अपने दूबते का पल्लू उंगलियों पर लपेटने लगती और उसकी झपकी हुई पलकें मेरे दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। वो दिन मेरी जिंदगी के कीमती तरीन दिन थे जब हमारा एक साथ बैठना, बातें करना और एक दूसरे के साये में जीना जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून था। एक शाम जब आसमान पर शफक के रंग बिखरे हुए थे और वो हमारे घर के दालान में अकेली खड़ी पौधों को पानी दे रही थी, मैंने अपने जब्त के बंधन तोड़ दिए। मैं उसके करीब गया, मेरी सांसें अखड़ रही थीं और दिल सीने में जैसे कोई तूफान बर्पा किए हुए था। मैंने इंतहाई धीमी मगर लरजती हुई आवाज में कहा, अगर ये जिंदगी तुम्हारे साथ न गुजरी तो मेरी सांसों का ये सफर यहीं थम जाए तो बेहतर है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ऐसी मोहब्बत जिसकी कोई हद है न कोई अंत। उसके हाथ से पानी का बर्तन छोड़ गया और जमीन पर गिर गया। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और सच्ची मोहब्बत का इतराफ चमक रहा था। उसके लब कपक पाए लेकिन जबान से कुछ ना कह सके। उसकी आंखों से एक गर्म आंसू टपक कर चंबेली के फूल पर गिरा। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और सुस्कियां लेने लगी। वो सुस्कियां कोई इंकार नहीं थी, वो इस तड़प का इजहार था जो सालों से उसके वजूद के अंदर भी पड़ रही थी। उसके बाद के कई दिन हमने एक दूसरे के साथ गुजारे। हमने दुनिया से बेखबर होकर अपनी मोहब्बत के महल तामीर किए। हम समझते थे कि चूंकि हम एक ही खून है, एक ही खानदान के चश्मो चिराग हैं, इसलिए हमारी मंजिल एक ही होगी। मगर अफसोस हम इस हकीकत से बेखबर थे कि इंसान की सोच जहाँ खत्म होती है वहाँ से मुकद्दर का कठोर खेल शुरू होता है। कहते हैं कि इंसान जब बहुत ज्यादा खुश होता है तो गर्दिश अय्याम की नजर बद उसे ढांप लेती है। हमारी पाकीज़ा मोहब्बत को भी खानदानी अना और जद की दीमक चाट गई। एक मामूली जायदाद और खानदानी जमीन के झगड़े ने देखते ही देखते दोनों घरों के दरमियान नफरत की एक ऐसी खूनी खलीज हायर कर दी जिसे पाटना किसी के बस में न था। मेरे वालिद और चचा जो कभी एक दूसरे के सायादार शजर थे, एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। दालान के दरमियान एक काली ऊंची दीवार चंदी गई। दोनों खानदानों का एक दूसरे के घर आना जाना, बात करना, यहाँ तक कि गली में एक दूसरे की तरफ देखना भी गुनाह अजीम करार दे दिया गया। मेरे लिए वो दिन किसी अज़ाब इलाही से कम न थे। मैं दिन भर इस दीवार के साये में बैठा रहता और उसके कदमों की चाप सुनने की कोशिश करता। वो भी अपनी खिड़की के पर्दे के पीछे खड़ी घंटों रोती रहती। उसकी जर्द रंगत और सूखी हुई आंखें गवाही देती थी कि वो अंदर से मर रही है। हम दोनों बिल्कुल बेकसूर थे, मगर सजा हमारे इश्क को मिल रही थी। एक रात जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद सो रहा था, मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए चोर रास्ते से उसके घर के पिछवाड़े का रुख किया। वो वहाँ मौजूद थी,
जैसे उसे मालूम था कि उसका मुजर में इश्क जरूर आएगा। मैंने उसका कांपता हुआ हाथ थामकर कहा, चलो इस दुनिया से दौड़ भाग चलते हैं। ये लोग हमारी मोहब्बत को नहीं समझेंगे, ये अपनी अना की खातिर हमें जिंदा दरगोर कर देंगे। उसने रोते हुए अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया और इंतहाई दर्दनाक लहजे में कहा, नहीं, मैं अपने बाबा की पगड़ी को मिट्टी में नहीं मिला सकती। अगर हम भाग गए तो खानदानी गैरत के नाम पर यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगर मेरा मकदर तड़पना है तो मैं तड़प लूंगी, लेकिन तुम्हें आँच नहीं आने दूंगी। दिन गुजरते गए और नफरत की आग सर्द होने की बजाय मजीद भड़कती गई। खानदानी अना को तस्कीन देने के लिए चचा ने एक ऐसा फैसला किया जिसने आसमान का दिल भी दहला दिया। उन्होंने उसका रिश्ता एक दूर दराज शहर के एक ऐसे शख्स से तय कर दिया जो न सिर्फ उम्र में उससे दगना था बल्कि इंतहाई संगल इंसान माना जाता था। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मुझे और मेरे खानदान को नीचा दिखाया जा सके। जिस दिन उसकी बारात आनी थी, इस दिन फजा में शादी के गीत नहीं बल्कि मुझे अपनी मौत की शहनाइयां सुनाई दे रही थी। मैं अपने कमरे में बंद था और हर गुजरता हुआ लम्हा मेरी रूह को मिट्टी में मिला रहा था। शाम के वक्त जब ढोल की थाप पर बारात उसके दरवाजे पर पहुंची तो मेरा जब्त जवाब दे गया। मैं दीवानावार बाहर निकल आया। गली में लोगों का हुजूम था। वो सर जोड़े में मलबूस और उसी लिबास के बोझ तले दबी, चेहरे पर मौत जैसी जर्दीली कार की तरफ बढ़ रही थी। उसके पैरों में वो जंजीरें थीं जो खानदानी रवायात ने पहना दी थीं। अचानक उसके कदम रुक गए। उसने मरकर हुजूम में देखा। उसकी लाल सुर्ख रोती हुई आंखें गली के उस कोने पर टुक गईं जहां मैं खड़ा अपनी जिंदगी का जनाजा उठते देख रहा था। हमारी नजरें मिले तो वक्त जैसे थम गया। उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं ने इसके रखसारों पर दर्द की एक ऐसी तहरीर लिख दी थी जिसे पढ़कर वहां खड़ा हर हसास इंसान रो पड़ा। उसने अपने मेहंदी लगे हाथ उठाए और इंतहाई बेबसी से मुझे आखिरी अलविदा कहा। उसकी नजरों में एक सवाल था, कहाँ है वो मोहब्बत जो मुझे दुनिया से छीन लेने के दावे करती थी। गाड़ी चल पड़ी और उसके साथ ही मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां और मेरी रूह भी उस गाड़ी के पीछे उड़ती हुई धूल में हमेशा के लिए गम हो गए। मैं वहीं मुट्ठी पर बैठ गया और गली के वस्त में फूट फूट कर रो पड़ा। मुकद्दर ने ऐसा खूनी खेल खेला था कि हम एक ही खून, एक ही मिट्टी के होकर भी हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। उस दर्दनाक वाकये को आज कई साल बीत चुके हैं, मगर दिल का जख्म आज भी इतना ही ताजा है जैसे कल की बात हो। वो अपने घर में एक जिंदा लाश बनकर दिन काट रही है और मैं यहाँ अपनी यादों के वीराने में अकेला बैठकर मौत का इंतजार कर रहा हूँ। हम दुनिया की नजर में दौर हो गए, मगर मेरी हर दुआ, मेरी हर सांस और मेरी रूह का एक एक हिस्सा आज भी उसी के नाम पर धड़कता है। मैं अक्सर गर्मियों की उन दोपहरों को याद करता हूँ जब हम एक साथ हंसा करते थे। वो दिन अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। किस्मत की बेरहमी और खानदानी इन्होंने दो हंसती खेलती जिंदगियों को जीते जी जहन्नम बना दिया। ये दास्तान सिर्फ मेरी नहीं, ये हर इस आशिक की कहानी है जिसकी पाकीज़ा मोहब्बत को माशरे की झूठी शान व शौकत और मुकद्दर के ज़रमाना खेल ने सूली पर चढ़ा दिया। नाज़रीन किराम, ये थी एक सच्ची और अजड़ी हुई मोहब्बत की वो दास्तान जिसने खानदानी नफरतों की कुर्बान गाह पर दम तोड़ दिया। अगर उस कहानी ने आपके दिल को तड़पाया है और आपकी आंखों को नम किया है तो कमेंट बॉक्स में अपने तासरात का इजहार जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अफसाना हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली दर्दनाक दास्तान तक के लिए अफसाना हाउस की टीम की तरफ से खुदा हाफिज।